तो चलिए मेरे प्रिय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो संस्कृत के हम पाठ नंबर यानी कि 7 को लेकर आ गए हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए है। इसमें हम गद्य खंड से जो देखेंगे, जो व्याघ्र पथी कथा है, इस जो चैप्टर से जितना भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। इसमें हम 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप इस क्लास को अगर अटेंड करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने की चांस नहीं रहेगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, आपको सीधे बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि दिख रहा होगा। चलिए तो देखिए, यहाँ बोला गया है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या बिरजानंद है? तो भी नहीं। क्या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो भी नहीं। क्या नारायण पंडित है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना, वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो जो व्याघ्रपति की जो कथा है ना, वह पाठ के रचयिता कौन है? तो यानी कि नारायण पंडित है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से वह संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हितोपदेश से लिया गया है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या राजतंत्र से? तो नहीं। क्या पंचतंत्र से? तो भी नहीं। क्या नीति श्लोका से? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना, वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो व्याघ्रपति जो कथा है वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से है। इसको जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप जरा गौर से देखिए। मनुष्य को लोभ जो है ना, वह कहाँ तक ले जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई पर? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अच्छाई पर? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या विश्वास की ओर? तो भी नहीं। तो यानी कि विनाश की ओर? तो बोलेंगे कि हाँ। तो जो ऑप्शन जो होगी ना, वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मनुष्य की जो लोभ जो है वह कहाँ तक ले जाती है? तो विनाश की ओर ले जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। इनमें से हमेशा किस जीव पर कभी भी विश्वास नहीं यानी कि करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, शेर पर? तो बोलेंगे कि नहीं। अहिंसक पर? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हिंसक पर? तो बोलेंगे कि हाँ। जो हिंसक जो जीव होती है ना, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको जो बिहार बोर्ड में कई बार इसको पूछा गया है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू कि हितोपदेश का संपूर्ण जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या नया क्रांतिकारी होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नया उपदेश होता है? तो भी नहीं। हितों का उपदेश होता है? तो भी नहीं। हित का उपदेश होता है? तो बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना, वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि हितोपदेश का जो संपूर्ण जो अर्थ होती है वह हित का उपदेश होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन लोभ से प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, दानव? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि मानव? तो बिल्कुल भी नहीं। पंडित? तो नहीं। क्या पथिक? तो बोलेंगे कि हाँ। जो पथिक था ना, वह लोभ से प्रभावित हुआ था। वह बहुत ज़्यादा लोभ करता था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। व्याघ्र के हाथ में इनमें से क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, चांदी का कटोरा? तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि सुवर्ण पुस्तक? तो भी नहीं। सुवर्ण कंगन? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कुछ तो नहीं। ऑप्शन जो होगी ना, वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो व्याघ्र के हाथ में इनमें से क्या था? तो सुवर्ण जो कंगन था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से कौन जो है ना वो वंशहीन था?
तो ऑप्शन नंबर ए। क्या मानव, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या दानव, तो नहीं। तो क्या दुर्जन, तो भी नहीं। क्या व्याघ्र, तो बिल्कुल सही। व्याघ्र झूठ सच कहकर पथिक को जो है ना वह अपना की ओर यानी कि लोभित कर लिया था। कि जो इनमें से जो है ना वह कौन जो है वंशहीन था। इसको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आपको बोलना होगा कि व्याघ्र जो था वह वंशहीन था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। व्यक्ति को लोभ किस जगह तक ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अच्छी रास्ते पर, तो बोलेंगे कि नहीं। विनाश की ओर ले जाती है, तो बिल्कुल सही। ऊपर की ओर ले जाती है, तो नहीं। नीचे की ओर ले जाती है, तो बिल्कुल नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो व्यक्ति को जो लोभ होती है वह कहाँ तक ले जाती है, तो विनाश की ओर ले जाती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस पुस्तक जो खंड से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्त लाभ खंड से, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि मित्र लाभ खंड से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। यानी कि दुश्मन लाभ खंड से, तो नहीं। शत्रु लाभ खंड से, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन जो होगी ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया है, तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बूढ़ा बाघ इनमें से क्या देखना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोना देखना चाहता था, तो बोलेंगे कि नहीं। चांदी, तो नहीं। तो रुपया, तो भी नहीं। तो यानी कि सुवर्ण कंगन जो है वह देखना चाहता था। तो कौन, तो बूढ़ा बाघ। इसका जो है ना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको बिहार बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा है, तो इसलिए अगर हो सके तो इसको आप याद करके जाइए या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से कौन दुराचारी था। तो ऑप्शन नंबर ए पुरुष, तो बोलेंगे कि नहीं। महिला, तो नहीं। यानी कि पंडित, तो भी नहीं। क्या व्याघ्र, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो जो ऑप्शन जो है ना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। लोभी पथिक यानी किस स्थान पर जाकर फंस गया था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि समुद्र में, तो बोलेंगे कि नहीं। पोखर में, तो भी नहीं। तालाब में, तो भी नहीं। कीचड़ में, तो बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगी ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो लोभी जो पथिक वह कीचड़ में जाकर फंस गया था। तो जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। इनमें से बहुत ही ज्यादा लोभी कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या पंडित, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या व्याघ्र, तो भी नहीं। क्या पथिक, तो बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो बहुत जो लोभी था वह पथिक था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में कथा व्याघ्र पथिक किस ग्रंथ से संग्रहित है या किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देवी देवता से, तो बोलेंगे कि नहीं। यानी कि विष्णु पुराण से, तो नहीं। क्या बल यानी कि बाइबिल से, तो भी नहीं। हितोपदेश से, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो व्याघ्र पथिक जो कथा है वह किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश से संकलित है। इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन जो है वह दानशील था। तो ऑप्शन नंबर ए पथिक, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या शेर था। तो क्या व्याघ्र था, तो बोलेंगे कि सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो दानशील था ना वह व्याघ्र था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कीचड़ में कौन फंस गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आदमी फंस गया था, तो बोलेंगे कि नहीं। पंडित फंस गया था, तो नहीं। यानी कि पथिक फंस गया था, तो बोलेंगे कि हाँ। कीचड़ जो था ना उसमें कौन फंस गया था, तो यानी कि पथिक जो है फंस गया था। ऑप्शन जो है ना सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। व्याघ्रपति कथा किस खंड यानी कि पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए महाभारत से, तो नहीं। यानी कि रामचरितमानस से, तो नहीं। रामायण से, तो नहीं। यानी कि हितोपदेश से, तो बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके बिना क्रिया यानी कि भार स्वरूप हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्वान के बिना तो नहीं, संस्कार के बिना तो नहीं, ज्ञान के बिना तो बिल्कुल भी सही, पुस्तक के बिना तो नहीं। यानी कि जो ज्ञान के बिना जो क्रिया जो है ना वह भार स्वरूप हो जाती है। इसको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन करके और याद करके जाइए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, व्याघ्रपथी कथा किस तरह का जो यानी कि दूसरे परिणाम हमें देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुद्धिमान का तो बोलेंगे कि नहीं, मोह माया का तो नहीं, यानी कि लोभ का तो बिल्कुल भी सही। जो दूसरे परिमाण हमें देखने को मिलता है वो कैसा? तो लोभ का, यानी कि मूर्खता का तो नहीं। जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में व्याघ्रपथी कथा से क्या दुष्परिणाम के रूप में क्या साबित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रोध तो बोलेंगे कि नहीं, लोभ तो यानी कि बिल्कुल सही, अभी जस्ट ही देखे हैं, माया तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कुत्र तव कंगनम, यह जो पंक्ति है ना वह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, बाघ ने कहा है तो बोलेंगे कि नहीं, शेर ने कहा है तो बिल्कुल भी नहीं, क्या पथिक ने कहा है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, क्या वृद्ध व्याघ यानी कि जो वृद्धा व्याघ यानी कि जो बूढ़ा बाघ उसने कहा है तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि कुत्र तौ कंगनम, यह जो पंक्ति है वह किसने कहा है? तो पथिक ने कहा है। इसको बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, यानी कि 19, 23, 24 तीन बार पूछा गया है। 25 में भी पूछते, कोई माने कंफर्म नहीं है, बाकी याद करके जाइए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि निम्न में हितोपदेश का जो अर्थ है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कर्म का उपदेश तो बोलेंगे कि नहीं, भारी उपदेश तो नहीं, यानी कि हित का उपदेश तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इनमें से किसके द्वारा पथिक जो है ना वह मारा और खाया गया? किसके द्वारा पथिक को मारा और खाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृद्धा सिंह के द्वारा तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि वृद्धा यानी कि बाघ के द्वारा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि भेड़ियों के द्वारा तो नहीं, मनुष्य के द्वारा तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पथिक जो था ना वह वृद्धा बाघ के द्वारा मारा गया। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजकल किस जीव पर एकदम विश्वास नहीं करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है, अहिंसक पर तो नहीं, हिंसक पर तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, बूढ़े व्याघ्र पर तो नहीं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सुवर्ण कंगन को गिफ्ट के रूप में देना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याघ्र ने तो बिल्कुल भी सही, यानी कि पथिक ने तो नहीं, ए और बी दोनों तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो व्याघ्र था ना वह सुवर्ण कंगन को गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में देना चाहता था। तो किसको? तो पथिक को। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, व्याघ्रपथी कथा में दानशील के रूप में किसको देखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सज्जन को तो नहीं, यानी कि दुर्जन को नहीं, ए और बी दोनों को तो नहीं, यानी कि व्याघ्र को तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो ऑप्शन है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो ऑप्शन नंबर सिंह, शेर तो नहीं, मोर तो नहीं, व्याघ्र तो बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आज 28 नंबर ही क्वेश्चन देख लिए हैं। आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना होगा, बस आपको चैनल जो है द यूनिवर्स विजन क्लास को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जब सब्सक्राइब जो है ना वह 800 सब्सक्राइब अगर आप कंप्लीट करिएगा तो जो टेलीग्राम की जो चैनल है ना उस पर हम इस पीडीएफ को डालना स्टार्ट कर देंगे। आप मैट्रिक परीक्षा जो है ना वह नवंबर तक आप जो है 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद हम आपको पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है लेक्चर हम जल्द ही लेकर आएंगे। और जितनी अगर प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें गद्य खंड से और पद्य खंड से और नाट्य खंड से जो संस्कृत का 3 खंड बांटा गया है उस सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव डाला गया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।